वालेकुम सभी देखने वालों को मैं अपने चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी टॉपिक लेके आया हूँ जिनमें आप सब ये जानेंगे कि कभी कभी हम सर दर्द जिसको हेडेक बोलते हैं उसको आम सी सर दर्द समझते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो एक आम सी सर दर्द या हेडेक नहीं होती। कभी कभी दिमाग में कोई सोजश, दिमाग की पर्दों में कोई सोजश, कोई इन्फेक्शन या किसी ट्रॉमा के नतीजे में दिमाग में कोई ऐसी तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से हमको सर दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर हम उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, उसको एक आम सी सर दर्द समझ बैठते हैं, तो फिर जितना टाइम गुजर जाएगा उतने टाइम के साथ हमारे दिमाग में वो तकलीफ़, वो सोचश बढ़ती जाएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको ये मालूम हो कि अगर हमारे दिमाग में कोई तकलीफ़ है, कोई सोजश है, तो जो सर दर्द हमको महसूस होगी उसकी क्या अलामात हो सकती है। उन सब अलामात के बारे में हम सब लोगों को जानना निहायत अहम है। जब तक हम इन अलामात को नहीं जानेंगे और फिर हम तफरीक नहीं कर सकेंगे एक आम सी सर दर्द और उस सर दर्द के बारे में जो दिमाग में किसी सोजश के नतीजे में होती है। ख़ास तौर पर उन लोगों में जिनकी उम्र 5 साल से कम हो और 50 साल से ज़्यादा हो, और उनमें कोई दूसरी बीमारी भी हो, मसलन हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, तो फिर उन लोगों के लिए अगर उसमें सर दर्द महसूस होता है तो फिर उन लोगों को ये लाजिम मालूम होना चाहिए कि सर दर्द के दौरान बाज़ अलामात ऐसी है, अगर वो भी आप लोग महसूस करते हैं तो फिर आप फ़ौरन आप लोगों को अपने डॉक्टर के साथ मशवरा कर लेना चाहिए। वो अलामात कौन सी है, उन सब के बारे में मैं आज की नशिस्त में आप लोगों को बताऊंगा। मैं रहीमुल्लाह ख़ान हूँ, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अगर आप में से कोई नया है जिसने मेरी ये चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों को ख़ास तौर पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, हार्ट की कोई बीमारी है, या उन लोगों को दिमाग पर कोई चोट लगी है, ट्रामा वगैरह है, अगर उन लोगों को दिमाग सर दर्द महसूस होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आम सी सर दर्द हो। अगर आप लोगों का ये सर दर्द उसकी उसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी उसकी जो अनसेट है, या जब वो सर दर्द आ जाती है तो क्या वो थोड़े से वक्त में, यानी आप लोगों को महसूस होती है 1-2 मिनट के दौरान आप लोगों को सर में थोड़ी सी तेज़ दर्द महसूस होने लगती है, या उसको आने में 20-25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा तक लगता है। तो जो सर दर्द फ़ौरन आ जाती है, यानी 1-2 मिनट के दौरान आप लोगों को एक बिजली की कड़क की तरह आप लोगों के दिमाग में, सर में दर्द महसूस होने लगती है, तो फिर आप लोगों को फ़िक्रमंद होना चाहिए कि एक आम सी सर दर्द नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उस सर दर्द के साथ साथ आप लोगों को कोई और अलामात तो महसूस नहीं होती। मसलन क्या आप लोगों को बुखार महसूस होता है? अगर आप लोगों को बुखार भी है, टेम्परेचर भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से है। मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, यानी दिमाग के फर्दों में इन्फेक्शन भी हो सकती है। क्या उस सर दर्द के दौरान आप लोगों को बेहोशी तो नहीं आती, अनकॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं? अगर बेहोशी आती है तो इसका मतलब ये है कि ये भी कोई दिमाग में कोई मुश्किल की वजह से, कोई तकलीफ़ की वजह से है। क्या आपको दूसरी कोई सेंसरी प्रॉब्लम्स जिसमें ये है कि क्या आप लोगों को बोलने में मुश्किल तो नहीं होता? सर दर्द के साथ साथ आप लोगों को बोलने में तकलीफ़ तो नहीं है? अगर आप लोगों को बोलने में भी तकलीफ़ है तो इसका ये मतलब है कि ये आम सी सर दर्द की अलामत नहीं है। इसके साथ-साथ क्या अगर आप लोगों को चलने में तकलीफ़ होती है, चलने में अगर आप लोग जब चलते हैं आप लोगों को अपनी जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रख सकते, तो भी ये आम सी सर दर्द की अलामत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोगों को गर्दन के झुकने में, या एक तरफ आप लोगों का गर्दन झुका होता है, आप लोग सीधे नहीं कर सकते, तो भी इसका मतलब ये है कि आप लोगों की दिमाग में कोई सोजश की वजह से फिर आप लोगों को सर दर्द महसूस होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का हेमरेज हो सकता है। क्या आप लोगों को ने कोई चोट, तो यानी अगर चोट के नतीजे में अगर आप लोगों को सर पर कोई चोट लगी है, तो उसके नतीजे में अगर आप लोगों के दिमाग में कोई हेमरेज हुआ हो, कुछ ब्लीडिंग हुई हो,
یا دماغ میں کوئی چھوٹی سی رگ شریان پٹ گئی ہو تو پھر اس کے نتیجے میں بھی آپ لوگوں کو سر درد محسوس ہوتی ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ سر درد جب آپ لوگ آرام سے بیٹھے تھے آیا، یعنی آپ لوگ کچھ محنت کر رہے تھے، کچھ کام کر رہے تھے، یعنی ایگزرشن کے دوران آیا؟ اگر آپ لوگوں کو یہ کام ایسے ٹائم میں آتا ہے جس ٹائم میں فار ایگزامپل آپ کچھ محنت کر رہے تھے، تھکاوٹ والی کام کر رہے تھے، جس میں آپ لوگوں کو انرجی توانائی، فار ایگزامپل آپ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، آپ لوگوں کو ایسا کچھ تکلیف ہونے لگتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، یا اگر آپ لوگ فار ایگزامپل کبھی کبھی کوئی ایک انٹرکورس کے دوران بھی اگر کسی کو کے بعد بھی اگر کسی کو سر درد محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ یہ عام سی سر درد نہیں ہے، اس لیے کہ اس دوران خون کے بہاؤ کی جو وہ نارمل ہے وہ صحیح نہیں رہتی، اور یہ آپ کے دماغ میں کسی تکلیف کی باعث ہے۔ اگر ایک منور ہوتا ہے جس کو والسلوار منور بولتے ہیں، اگر آپ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھیں گے، ناک کو بند کریں گے اور منہ سے کے ذریعے فوراً آپ سانس باہر نکالیں گے، تو اس دوران اگر آپ لوگوں کو سر میں درد محسوس ہوتی ہے، اگر آپ لوگ ایسا کریں گے، اگر آپ میں سے کوئی اس کو والسلوار منور بولتے ہیں، اگر آپ ایک قسم کا ٹیسٹ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی ناک پر دو ہاتھ رکھیں، ناک نتنوں کو بند کریں اور فوراً ایک زور سے اگر آپ لوگوں نے سانس باہر نکالا منہ سے اور آپ لوگوں کو دماغ میں درد محسوس ہوتا ہے، تو پھر یہ جو درد ہے یہ عام سی سر درد نہیں ہے، لازم آپ لوگوں کو آپ کے دماغ میں کوئی ایسی سوزش ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو سر درد محسوس ہوتا ہے۔ تو جو علامات میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ لوگوں میں پائی جائے تو آپ اپنے سر درد کو عام سی سر درد نہیں سمجھیے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کی آنکھوں کا معائنہ کرے گا، اگر آپ کی آنکھوں میں سوجن ہے تو پھر بھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسی سوزش وغیرہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ لوگوں کو سر درد آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی چلنے کا انداز، آپ کے جو نروز ہے، آپ کے سر کے جھکاؤ مختلف طور پر، وہ کرینیل نروز وہ ایگزامینیشن کریں گا تاکہ اس بات کی تسلی ہو کہ جس تکلیف کی وجہ سے آپ لوگوں کو سر درد محسوس ہوتا ہو اس کی بروقت تشخیص ہو۔ تو جو علامات میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اگر آپ لوگ میں سے کسی میں بھی ایسی علامات پائی جائے یا آپ لوگ کے گھر کے لوگوں میں ایسی علامات پائی جائے کہ ان کو سر درد کے دوران یہ سب علامات ہوتی ہے، تو پھر لازم ان کو وقت پر ہی کسی اچھے سے ڈاکٹر کے ساتھ اپنا معائنہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئی موضوع کے ساتھ، جس میں آپ لوگوں کو میگرین، ٹینشن ہیڈیک اور کلسٹر ہیڈیک کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اور اس کے لیے استعمال ہونے والے ادویات کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔